जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठे हैं रिपोर्टिंग करने, और रिपोर्टिंग करने में हम कर रहे हैं गुलाब की रिपोर्टिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं ये पौधा इसी गमले में लगा हुआ है। तो देखना चाहते थे कि इनकी रूट्स की क्या कंडीशन है। और सावन का महीना है, बारिश हो रही है, तो होती बारिश में बहुत अच्छा रहता है रिपोर्टिंग का काम। अगर आपने भी नहीं किया है तो अपने पौधे पर कीजिए। 2 रीज़न थे गुलाब की रिपोर्टिंग के, कि एक तो ये जो येलो रेन लिली के सीड्स होते हैं, ये जगह जगह गिर जाते हैं उड़ उड़ के, और फिर उसके बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। देखिए कितने सारे मुझे बल्ब मिल चुके हैं और इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मेरा खुद का जो नर्सरी का बिज़नेस है, मैं उसमें इन पौधों को जो है सेलिंग पर डाल दूँगी। और लाइव प्लांट्स हैं, आप इंस्टेंट लगा करके और फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इनमें फूल खिल रहे हैं। और इसकी वजह से जो मेरा गुलाब का पौधा है वो चल नहीं रहा था, और रिपोर्टिंग के लिए मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली है, क्योंकि थोड़ा गमले में से मिट्टी को बाहर निकालना, क्योंकि मिट्टी गीली थी। फ्रेंड्स, अगर आप रिपोर्टिंग करें तो मिट्टी को ज़रूर सुखा करके करें। तो रिपोर्टिंग से रिलेटेड आज टिप्स देने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सकेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे कोई प्लांट खरीदना चाहते हैं, या येलो रेन लिली के बल्ब, वाइट रेन लिली के बल्ब और पिंक रेन लिली के बल्ब अगर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लाइव प्लांट खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिएगा, वहीं पर मैं आपको फुल डिटेल दे दूँगी। तो ये मेरा बटन रोज़ का छोटे वाले जो गुलाब होते हैं उनका पौधा है, कश्मीरी गुलाब जिसे कहते हैं। और अभी तो गुलाबों का मौसम है, बारिश के मौसम में ही अगर आप गुलाब खरीद के लाके लगाना चाहते हैं तो इसी समय में लगा सकते हैं। तो मेरे गुलाब की कंडीशन इस तरीके से हो रही थी कि ग्रोथ नहीं हो रही थी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी बल्ब ने जगह घेर ली थी। एक रीज़न ये भी था, दूसरा रीज़न इसकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी ब्लैक हो रही थी। तो मुझे वो भी रीज़न जानना था कि फंगीसाइड की ज़रूरत है या डीएपी की ज़रूरत है या किसी अदर चीज़ की इसको ज़रूरत है। तो जब तक आप अपने पौधे को जड़ से लेके तो पत्तियों तक नहीं समझ लेते, तब तक मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सो को ये प्रॉब्लम गर्मियों के मौसम में भी आती है। तो गर्मी के मौसम में आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, और जैसे तैसे पौधे को बचाए रखिएगा। जैसे कि मैंने गर्मियों के मौसम में कश्मीरी गुलाब को बचा के रखा है, लेकिन अब जो बारिश का मौसम आ गया है तो इसे रीग्रो करने का जो है वो समय आ गया। देखिए यहाँ पर एक बल्ब कितना, ये जो रूट से काली भी हो गई, और बल्ब कितना पास, बिल्कुल स्टेम के पास में फंसा हुआ है। इस तरीके से येलो रेन लिली जो है, आप दूसरे पौधों से उसे ज़रूर दूर रखें, क्यों, या फिर उनके जो सीड्स बनते हैं बनते ही सीधे हार्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये जब इधर उधर गिरने लगते हैं ना, तो इनको जब ये ग्रो होते हैं तो रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सीड्स तो नीचे छत पे ऐसे ही रखे हुए स्प्राउटिंग भी होने लगी उनमें, कि बस आप लगाओ, हम तैयार हैं ग्रो होने के लिए। तो फ्रेंड्स, येलो रेन लिली अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़े से सावधान भी हो जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि पौधा बहुत ख़राब होता है, आप उसके सीड्स हार्वेस्ट करते रहिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गुलाब की रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो भी देख लीजिए। सावन का महीना गुलाब की रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट होता है। अगर आपको जो है जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, अब जो है गुलाबों का मौसम स्टार्ट हो गया है, जुलाई से गुलाब के मौसम स्टार्ट हो जाते हैं। गुलाब को लाके लगाना है, आपको कटिंग लगानी है या आपको ग्राफ्ट करना है तो इस समय कर सकते हैं गुलाब की रिपोर्टिंग। या गुलाब को जो है अब डोरमेंसी से बाहर आ गया है। गर्मियों के मौसम में गुलाब डोरमेंसी में रहता है मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों का मतलब होता है जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, जो पहाड़ पे बसे हुई सिटीज़ हैं और गांव हैं, वहाँ को छोड़ के। और जो समंदरी इलाके हैं, जो समंदर के किनारे पे बसी हुई सिटीज़ हैं और गांव हैं, उनको छोड़ के मैदानी इलाकों में गर्मियों में काफ़ी गर्मियाँ होती हैं, उस वजह से गुलाब की रिपोर्टिंग संभव नहीं होती है। तो जुलाई से लेके नवंबर तक आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। दिसंबर जनवरी में भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस समय फ्लावरिंग और वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है कंस्ट्रक्शन सैंड ऐड किया है ताकि वेल्ड एंड सॉइल बने। उस समय मैंने सैंड बहुत कम मिलाई थी जब लगाया था, और रॉक फॉस्फेट मिलाया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फंगीसाइड है, साफ फंगीसाइड या कोई अदर हल्दी पाउडर, तो वो भी आप इसमें ऐड कीजिएगा। नीम खली पाउडर है तो वो भी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, इससे फंगस नहीं लगेगी, चींटियाँ नहीं लगती है पौधों में। अच्छे से आपको मिट्टी मिलानी है। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन सैंड होना बहुत ज़रूरी है। बालू रेत या कोई सी भी एक वैरायटी की, उससे मिट्टी बहुत पोरस बनती है, बहुत हल्की बनती है, और मिट्टी में से पानी बहकर निकल जाता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में गुलाब लगाए थे सबसे पहले, तब मैंने थोड़ा कम उसमें बालू रेत मिलाया था।
और उस समय मेरे पास बालू रेत का अभाव भी था, तो मैंने ऐसी ही जो मिट्टी अवेलेबल थी, जो हम लोग तालाब से गर्मियों में निकाल करके लेके आते हैं, अधिकतर मैं वहीं से लाती हूँ। तो गर्मियों में तालाब खाली हो जाते हैं, तब आप ला सकते हैं। अब इस तरीके से मैं इसमें जो है पौधा लगा दूंगी। फ्रेंड्स, आई होप रीपॉटिंग आपको समझ में आई होगी। पौधे को पूरी तरह निकालना, उसकी मिट्टी को रिचार्ज करना, उसके पॉट को फिर से रीअरेंज करना और उसे बिना रूट कट किए, रूट्स इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए मैंने कट नहीं करी। अगर ज़्यादा बड़ी होती, पूरे पॉट में फैली हुई होती, तो मैं उसको कट कर देती, लेकिन नहीं करी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको DAP के 20 से 25 दाने भी डाल देने चाहिए। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाले, लेकिन मैं आपको जो जो बता रही हूँ, फंगीसाइड, DAP के कुछ दाने, वो रूट्स को काफ़ी बूस्ट करेंगे, पौधे को बूस्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो पौधा है वो ग्रो होगा। फ्रेंड्स, इससे जुड़ी कोई और जानकारी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फर्टिलाइज़र अभी आपको कुछ भी नहीं देना, आप चाहें तो इसमें ड्राई कंपोस्ट मिला सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। आप इसे शेड एरिया में रख दीजिएगा, धूप में मत रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पचपन प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।